सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं गांव गया हुआ था मेरी मम्मी की पुण्यतिथि की वजह से, जो 21-22 तारीख को थी। हम लोग कल नेपाल वापस आ गए। वैसे हम लोगों को आज वापस आना था, लेकिन मेरी एक बच्ची जिसका नाम मैगी था, वो कल हमारे बीच नहीं रही। कल सुबह उसकी डेथ हो गई। काफ़ी प्यारी थी वो। उसकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब ही चल रही थी, तो कल अचानक से उसकी डेथ होने की वजह से हमें कल ही नेपाल वापस आना पड़ा। मैगी हमारे साथ लगभग 15 सालों से थी, तो उसने अपनी ज़िंदगी जी ली। जितने दिन भी रही वो हमारे साथ हमेशा प्यार ही बांटा, वो भी अनकंडीशनली। डॉगीज या कुत्ते जो भी होते हैं उनका प्यार अनकंडीशनल ही होता है। काफ़ी दुखद था वो क्षण जब हम लोगों ने मैगी को मरे हुए देखा। कुछ कर नहीं सकते थे रोने के सिवा। मैंने और मेरी वाइफ वंदना, हम लोगों ने काफ़ी रोया, लेकिन रोने से कुछ होता नहीं है। बस इमोशंस थे जो बाहर निकल गए। आज मैगी के बिना दूसरा दिन है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैगी हमारे साथ नहीं है। मैगी मेरी सबसे प्यारी बच्ची थी। कुछ शब्द नहीं है जिसके थ्रू मैं अपने इमोशंस को आपके सामने रख सकूं। बहुत मिस करूंगा मैगी मैं तुमको। मैं और तुम्हारी मम्मी वंदना, हम दोनों बहुत मिस करेंगे। तुम हमारी सबसे बड़ी बेटी थी। अभी पिछले एक हफ्ते से मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हूँ। मम्मी का पुण्यतिथि हो गया, कल मैगी का भी डेथ हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत टफ टाइम है खुद को कंट्रोल करके रखना। मुझे पता नहीं मैं कैसे खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ। कहीं से कुछ तो शक्ति आ रही है जिससे मैं खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखा हूँ। देखा जाए तो मैं थोड़ा इमोशनली वीक हूँ, लेकिन मैं खुद को अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखा हूँ। कोशिश करूँगा इन फ्यूचर भी खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के रखूँ, क्योंकि मैं अगर इमोशनली वीक हो जाता हूँ तो मेरी वाइफ है, वो भी मेरे साथ इमोशनल हो जाती है बेसिकली। और बाकी परिवार वालों को भी पता चलता है तो उनको भी थोड़ी फिक्र होती है मेरी। तो मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। ये फैक्ट है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। वो एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो मुझे अभी भी लग रहा है। मेरी मम्मी को गए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, और शायद कभी कर भी ना पाऊँ। बाकी ऊपर वाले की दुआ है और उनका साथ है कि उन्होंने मुझे अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। इनके 3 बज रहे हैं और मेरी वाइफ का कोई टाइम नहीं है गार्डनिंग करने के लिए। जब भी इसे टाइम मिलता है ये स्टार्ट हो जाती है। 3-4 दिन से टाइम नहीं दिया मुझे। सो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेंटेनेंस अभी तक कितना वेस्ट निकला है और काम चालू है। मैडम जी प्रूनिंग कर रही है, इसको एक शेप देने की कोशिश है। अभी
सारे फ्लावर्स में वाटरिंग का काम कर रहा हूँ। ये जुगाड़ बनाया हुआ है ऊपर में पानी डालने के लिए। काफी मेहनत लगी है इनको बड़े करने में। ये हमारे सबसे ऊपर के छत के गार्डन है। यहाँ पे मैक्सिमम बोगनविलास हैं और शायद हम लोगों के पास मोर देन 40 वैरायटीज ऑफ बोगनविला है। अभी फ्लावरिंग का सीजन शायद खत्म हो गया है। Yes. तो इसलिए भी फ्लावर्स नहीं है, लेकिन जब फ्लावरिंग का सीजन होता है तब ये छत बहुत ही सुंदर दिखता है। ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रैगन फ्रूट्स भी है। Around 25. 25 ड्रैगन फ्रूट्स है अभी निकलने वाले हैं, जिसमें से आप 1, 2, 3 तो प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। आज मौसम काफी साफ होने की वजह से बादल भी नहीं है और जिसकी वजह से आज पहाड़ दिख रहा है। ये पहाड़ शायद वेटेटार का है। ये एक छोटा मोटा हिल स्टेशन है हमारे विराटनगर से अराउंड 60-70 किलोमीटर के आसपास होगा। लोग वहाँ पे गर्मियों में जाते हैं, काफी ठंडी जगह है, अच्छा आता है। और ये हमारी बकरी है मिस लैला, जो गलती से कुत्ते की फैमिली में पैदा हो गई है। आई नो ये घास खा रही है, इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है या डिवॉर्मिंग का टाइम हो गया, बट ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले इसकी डिवॉर्मिंग करवाई थी, बट जब भी इसे घास मिलता है तो ये खाती है। ये हमारा एक छोटा सा एडेनियम का कलेक्शन है, जिसे बनाने में हम लोगों को लगभग 5 से 6 साल का समय लगा है। ये सारे पौधे, इसमें से 1-2 को छोड़ के बाकी सारे पौधे 6 साल से ऊपर के। काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ है एडेनियम की, लेकिन अभी सीजन नहीं होने की वजह से अभी इसमें फूल नहीं है। 1-2 पौधे जो नए पौधे हैं उनमें फूल खिले हैं, पुराने पौधों में फूल नहीं है। अभी प्लान हुआ है बोगनविला को, एक बोगनविला है जिसे हम लोग डॉक्टर राव बोलते हैं। ये एक काइंड ऑफ वैरायटी है बोगनविला का, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए मिट्टी की तैयारी चल रही है। इसमें मिट्टी है, बालू है, गोबर खाद है और ये मिक्सिंग चालू है। रिपोर्टिंग का काम चालू हो गया है। पौधा निकल चुका है अपने गमले से। अब इसके रूट्स को थोड़ा साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद फिर इसे रिपोर्ट किया जाएगा इसके नए गमले में। फाइनली आज मैं अपने ड्रैगन फ्रूट को तोड़ रहा हूँ। ये हुआ एक। लैला हट, पकड़। ये मेरे हाइट से भी ऊपर है। फाइनली टूट ही गया। ये 2 ड्रैगन फ्रूट्स मैंने तोड़े हैं। अभी टेस्ट करके बताऊंगा इनका टेस्ट कैसा है। आई होप मीठा ही हो। और अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ बच्चों के लिए सब्जी खरीदने के लिए। उनकी सब्जियां खत्म हो गई हैं और साथ में कुछ और सामान है जो घर के डेली यूज के लिए होता है, उसकी शॉपिंग करनी है।
मुझे लग रहा है कि मैं इसे घुमाने के लिए लेके जाने वाला हूँ, बट इसके घूमने का टाइम अभी हुआ नहीं है। क्या हुआ घर पर? कहाँ जाना है? ये लगते हैं यहाँ पे उसके सारे लेसेस रखे हुए हैं इसके लिए वो पागल हो रहा है। क्या हुआ? और ये अभी आके स्कूटर पे बैठ जाएगा। आजा, आना है। और ये सर जी आके स्कूटर पे बैठ चुके हैं। अभी नहीं, बाद में, शाम को चलेंगे। तुम गोटेक के साथ बैठते हैं ना रोड पे, शाम को चलेंगे, शाम को, ठीक है? शाम को तो मैं और मेरी वाइफ निकल रहे हैं मार्केटिंग के लिए, घर के कुछ सामान लाने हैं। हम लोगों को पौधे में डालने के लिए कंपोस्ट खाद चाहिए, तो उसी की इंक्वायरी कर रही है मेरी वाइफ। शायद यहाँ मिल गया है। आपने देखा ही होगा कि हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं और पौधों को कंपोस्ट खाद देना पड़ता है टाइम टाइम पे, तो उसी की इंक्वायरी चल रही है। मार्केट में है हम लोग और ये ट्रैफिक लाइट, रुकना पड़ेगा। 4 3 2 1 लेट्स गो, रन रन रन। कौन पहले, कौन पहले? मैं पहले, मैं पहले। और ये कुछ लोग होते हैं चू टाइप के। लो, मैं आगे निकल गया। ये यहाँ का एक छोटा मोटा मॉल है जिसे सेंट्रल मॉल के नाम से जाना जाता है। बच्चों के लिए सब्जी की शॉपिंग हो गई है। उनको ये फर्सी बहुत पसंद है। बच्चों के लिए सब्जी की शॉपिंग हो गई है और भी जो भी जरूरत की चीजें थे उनकी भी शॉपिंग हो गई है। अब घर की तरफ निकल रहे हैं। फाइनली वर्मी कंपोस्ट की शॉपिंग भी हो गई है। अभी हम लोगों ने 20 kg वर्मी कंपोस्ट किया है, जिससे कल सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो सभी पौधों में डाला जाएगा।